ये छत के नज़ारे देखे हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं, मतलब कि 15, 20, 25 दिन हो जाते हैं जो मैं छत पे आता हूँ। वजह क्या है कि रात को देर से सोना और सुबह में देर से उठना। और सबसे बढ़िया बात, ये मेरे भैया मेरे कपड़े मुझे नहीं छोड़ते, कोई से भी कुछ भी पहन लेता है। मेरा ड्रॉअर हमेशा मेरा खाली रहता है और भाई ये चीज़ है, मैं मना भी नहीं कर सकता। अच्छा जी, पार्टी हलवा खा रही है? हाँ, तुम्हें खाना है खा लो। नहीं खा दूंगा, वहाँ जो खा रहा है लाओ लेके आओ मेरे लिए भी। आखिर भी खाएगा। आप लेके चलो, अभी भी लेके जाएंगे? कहाँ लेके चलो? चल मैं लेके चल रहा हूँ। अभी रुक जाओ, अभी तो आ चल। जाओ, अभी तो आ जाओ। गोद में आ गया। हंस रहा है। इसे गोद में बैठना था, इसे जाना कहीं नहीं है, इसे हाँ। गोद में ही रहना है। चल मैं छोड़ पैर पास चलो, चाचू साथ जाओ चलो। ओ पैर मत डालो थोड़ा उसका। ये बैग, एक काम करो, ये बैग मुझे दे दो, ठीक है? चाचू लेकर आ जाएंगे। ला बैग दे दे मुझे। हैं? कितने का? कितने का बैग तेरा ये? 2000। 2000 का। ओए इधर देख, देखो क्या रहा है? तो बाय बाय कर दो, बाय बाय। बाय कर, ओए इधर देख। बाय बाय कर दो। तो अब मैं अपने पीछे काउंटर पे जाने वाला हूँ, अपनी टेबल पे बैठूंगा और पूरे हफ्ते का पूरा वीक शेड्यूल करूंगा कि किस दिन क्या करना है। बेसिकली एक टू डू लिस्ट बनानी है जिसमें मैं काफ़ी अच्छा हूँ। बात वो है कि मैं उसे एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं कर पाता, वही आम बात, ठीक है? लेकिन अब करना है तो प्रॉपर तरीके से करेंगे। अब जैसे बुक रखी है, अब इस बुक को मैं थोड़ी देर पढ़ूंगा पहले, ये मान लो 5 या 10 मिनट पढ़ने के बाद फिर इसमें टू डू लिस्ट अपनी बनाऊंगा, सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर थोड़ा लैपटॉप चला के इसमें कुछ काम करना हो तो वो करेंगे, नहीं तो फिर मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसके बारे में मैंने भी सोचा नहीं। टू डू लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है। ओके ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू वर्क। तो मैं भारत मंडपम गया था, जो कि साल में वहाँ पे एक बार मेला लगता है, से एक बुक लेके आया, वो भी ये वाली, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बुक लेके आया, पूरे बुक फेयर में एक बुक परचेज की, परसों ही कोई बुक परचेज नहीं। असल वजह क्या है मैं बताता हूँ। देखो मैं पूरा घूमा तो सही, लेकिन वहाँ पे जो प्राइसिंग थी उसकी मुझे दिक्कत लगी कि वहाँ पे देखो कोई MRP पे शायद 20% 10% डिस्काउंट था, लेकिन जहाँ मैं परचेस कर जब मैंने ऑनलाइन चेक किया तो वहाँ पे 40 से 50% का डिस्काउंट। अब मुझे नहीं पता कि वो हो सकता है नहीं, मुझे नहीं लगता पायरेटेड होंगी, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो पायरेटेड है। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना वहीं से परचेस करते हैं। अगर मैं कोई 1500 रुपये की परचेज़ कर रहा था तो वहाँ पे मुझे वो शायद 750 या 800 रुपये तक भी मिल रही थी। इतने में मुझे लगा कि शायद मैं 2 बुक परचेज़ कर पाऊँ। 2025 में पहली बार बुक फेयर अटेंड किया था, जबकि मैं बहुत टाइम से जाना चाहता था। तो मुझे किताबें पढ़ने और इन्वेस्टिंग का बचपन से शौक था। भले ही वो बात अलग है, ना मैं बचपन से अच्छी से किताब पढ़ पाया और ना ही इन्वेस्टिंग कर पाया, लेकिन अब आने के बाद मुझे कुछ चीज़ें एहसास हुआ कि हाँ मैं गलत डिसीजन ले रहा था। मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता था, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो या शेयर मार्केट में, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शायद गलत जगह इन्वेस्ट कर रहा था। मुझे वहाँ इन्वेस्ट ना करके अपने ऊपर में इन्वेस्ट करना चाहिए था, शायद मैं और बेहतर पोजीशन में होता। ऐसा नहीं है मेरे सारे फैसले गलत थे, लेकिन कुछ बेहतर हो सकते थे और मैं उन चीज़ों को बेहतर करने वाला हूँ। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं थोड़ा अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँगा। तो मेरा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर होने वाला है वो एयर प्योरीफायर। पता है भाई, दिल्ली में कोई भी रहता है तो पोल्यूशन का हाल जानता है कि कितना बुरा हाल है। मैं सच बताऊँ, मैं बाहर घूमने भी नहीं निकल पा रहा कहीं। मैंने लिस्ट बनाई थी अपनी 30 प्लेसेस की जो दिल्ली के अंदर मैं विजिट करने वाला था, वो मैंने बिल्कुल होल्ड पर डाल दिया। मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की, तो मैंने प्योरीफायर ऑर्डर किया है। वो शायद कल या परसों मेरे पास आए। लेकिन ऐसा नहीं वो मैंने अपनी पॉकेट से दिए अपनी पॉकेट से, लेकिन उससे पहले मैंने वो कमाए। मैंने अभी कुछ दिन पहले 4 या 5 दिन पहले IPO के लिए अप्लाई किया था, भारत कोल इंडिया का, और लकीली वो मुझे मिल गया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मार्केट ओपन हो चुकी है और मेरा ओवरऑल गेन कितना है। मुझे अराउंड 12,000 का प्रॉफिट हो चुका है। आई थिंक आई टेक द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ राइट नाउ, और यू कैन से एटलीस्ट इन लास्ट 5 ईयर्स। और अभी बुक्स की बात करूँ, मेरे पास 70+ बुक्स और मैंने शायद सिर्फ 2, मैं गारंटी एक ही लेता हूँ, लेकिन मैं डबल बता रहा हूँ कि मैंने शायद 2 बुक्स कंप्लीट करी हैं आज तक अपनी ज़िंदगी, नॉवेल्स हटा के। और ये लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगा, सिर्फ अपने अलावा। वजह मैं बताता हूँ क्या है। दिल्ली में जो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं बाहर निकल के मतलब मैं शाम के टाइम टहल भी नहीं सकता। खाना खाने के बाद मुझे अपने रूम में गेट और खिड़की सारे बंद करने के बाद कमरे में टहलना पड़ता है। ना मैं जिम जा रहा हूँ, ना मैं रनिंग के लिए जा रहा हूँ। मैराथन प्रिपरेशन तो बहुत दूर की बात है। और भाई जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन कम होता है, जो कि कभी नहीं होता, लेकिन कुछ इस तरह तक नीचे आता है, मैं फिर से मैराथन प्रिपरेशन शुरू करूँगा। तो कहने को मेरे कोई इतने ज़्यादा दोस्त नहीं है, जो भी हैं वो थोड़े दूर रहते हैं। हमारा महीनों 2 महीने 4 मतलब 6 महीने तक मैं कभी मिलना होता है। गलत फैसले लेने में बहुत अच्छा हूँ, मैं ओवर स्पेंडिंग में काफ़ी अच्छा हूँ। जब से मैंने एंट्री करना शुरू करा है, मैं डेली उसे ऐड करता हूँ कि मैंने आज टोटल खर्चा कितना है। इस चीज़ से मुझे महसूस हुआ कि मैं ज़्यादा ही स्पेंड कर रहा था। बबलू भाई के जाने का वक्त, चलो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह है।
तुम्हारे तुम्हारी याद आरिफ भाई भी आ रहे हैं अभी, आएंगे इंशाल्लाह। कुछ सुधर जाए, अतीक आलम कुछ सुधर जाए, थोड़ा बहुत खर्च करने में थोड़ा कंजूसी ना करें। नहीं भाई, आलम सुधरा हुआ लड़का है, काफ़ी ठीक है। अतीक कैसा है साहब? अधिक बढ़िया आदमी यार, अतीक भी सही है, लेकिन भाई हमारी कोल्ड ड्रिंक रह गई भाई। कोल्ड ड्रिंक बहुत अतीक ने गलत किया बहुत। अतीक ने हमारी 2 कोल्ड ड्रिंक मार रखी है। नहीं दे देगा, अगली बार दे देगा, अगली बार मैं दे दूँगा, तुम और बताओ। चलो ठीक है, ठीक है भाई, चलते हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। तो बबलू भाई को मैं अब छोड़ के आया हूँ, वो मेरा कज़न है। जैसे कि थोड़े दूर के रिश्तेदार नहीं है तो पास के, लेकिन रहते दूर हैं। तो उनका आना कभी होता है साल 6 महीने में। और मैं फिर दोबारा अपने रूम में आ गया हूँ और वही दोबारा काम बुक रीडिंग कर रहा था। करते करते अभी इसे बीच में छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैंने इसे कंप्लीट किया। अभी शायद मैंने इसके 12 या 13 पेज कंप्लीट किए हैं। ठीक है, प्रोग्रेस अच्छी खासी हो रही है। शायद मुझे लगता है अगले नेक्स्ट 5-6 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा गया, मैं कहूँ काफ़ी अच्छा गया। एक तो प्रॉफिट हुआ और बाकी मेरे पास पूरा डे ऑफ था, तो मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, कुछ सवाल के जवाब मिले मुझे अपनी बुक के अंदर। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर कुछ ही दिनों में, शायद कल परसों तरसों, जब भी टाइम मिलेगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय।